हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है पॉलीगन। चलिए डिस्कस करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अच्छा, बहुभुज होता क्या है? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम कहते हैं बहुभुज। मतलब कि कोई भी ऐसा पॉलीगन पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन इज ए क्लोज्ड शेप विद स्ट्रेट लाइन साइड। मीन्स एक ऐसा फिगर जो साइड से मिलकर बना हो, जिसमें कम से कम तीन और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि तीन से अधिक रेखाखंडों से मिली आकृति को ही हम क्या कहते हैं? बहुभुज। अब इसके कई टाइप हैं। टाइप के बारे में बाद में जाएंगे, पहले हम पॉलीगन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को बोला गया है। तो अगर हम तीन से कम, जैसे मान लीजिए मैंने दो साइड ली, क्या दो साइड से मिलकर कोई हमारी ऐसी आकृति बन सकती है जो कि क्लोज्ड हो? नहीं बन सकती ना। अगर नहीं बन सकती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हमारा पॉलीगन नहीं होगा। इसीलिए लिखा हुआ है तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से। तो जैसे कि हमने एक साइड बनाया, अब ये तीन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। तीन से ज़्यादा को अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल। फोर साइड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं एक और साइड बढ़ा दूँ तो ये हमारा बन जाएगा पेंटागन। आपने एक चीज़ देखी कि ये सभी किससे, ये तो है नहीं पॉलीगन क्योंकि क्लोज नहीं है पहली चीज़ तो, और तीन से अधिक होना चाहिए। तो ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, ये भी। आपने एक चीज़ देखी, ये सभी पॉलीगन किससे मिलकर बने हो रहे हैं? साइड से मिलकर बन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ना, किससे मिलकर बन रहे हैं? साइड से। तो आपने एक चीज़ देखी कि कैसे ये साइड से मिलकर बने। अगर हम कोई ऐसा फिगर बना लेते हैं जो कि साइड से ना मिलकर ऐसे घुमा दिया है, तो क्या ये पॉलीगन होगा? नहीं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है हमें ये है कि एक ऐसा फिगर जो किससे मिलकर बना हो? साइड से। ऐसी कितनी भी साइड्स हम लोग बना सकते हैं, तो ये हमारा पॉलीगन कहलाएगा क्योंकि ये साइड से मिलकर बना है और क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे कि हमारे फिगर्स में भी दे रखा है, इसको हम बोलेंगे पेंटागन। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, इसको बोलेंगे पेंटागन। ठीक है, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, यानी कि इसको बोलेंगे हेक्सागन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन का मतलब हो गया एक ऐसा फिगर जो कि साइड से मिलकर बना हो, पहली चीज रेखाखंडों से मिलकर बना हो, ठीक है, और क्लोज्ड हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीगन। ठीक, अब हम आते हैं पॉलीगन के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉलीगन में मैंने काफ़ी दिखा रखे हैं। इसमें मोस्टली इसमें 5 मोस्टली इसमें यूज जो होते हैं, रेगुलर इरेगुलर पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके। जो फर्स्ट है आपका रेगुलर, जो सेकंड है इरेगुलर, सबसे ज़्यादा इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप्स सारे, मैं जो भी टॉपिक लेके चल रही हूँ एकदम कवर अप, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, इसलिए ये सारे ही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी किसको? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन में क्या है और कैसे करना है? एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन में एक चीज समझ में आ गई, कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी एक ऐसा फिगर जो किससे मिलकर बना हो? साइड से मिलकर बना हो। ठीक है, कोई भी ऐसा फिगर जो किससे मिलकर बना हो? साइड से मिलकर बना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि ट्रायंगल था, वो भी एक पॉलीगन है।
क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर, ये भी हमारा पॉलीगन है। हमने बनाया 5 साइडेड फिगर पेंटागन, ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 साइड्स है, ठीक है। अगर हमने एक और साइड बढ़ा दी तो ये सारे ही हमारे पॉलीगन है। अच्छा एक बात बताइए, क्या क्वाड्रिलेटरल में क्या सिर्फ ये इसी तरह टाइप का आता है? क्वाड्रिलेटरल में कभी कभी इस तरीके का बन जाएगा फिगर, कभी कभी आपने देखा एकदम स्क्वायर बनता है, सभी साइड्स बराबर होती हैं। क्या आपको ये वाली साइड इक्वल दिख रही? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। अब इसमें सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, इसमें सभी साइड्स क्या है, इक्वल। तो पॉलीगन में एक ही क्वाड्रिलेटरल के कई टाइप हो गए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल है, यानी कि इसमें डिफरेंस तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो वो डिफरेंस क्या है, चलो बात करते हैं। इसीलिए इसी डिफरेंस को देखते हुए हम आते हैं फर्स्ट टाइप यानी कि रेगुलर पॉलीगन पे। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स क्या हों, इक्वल। ए पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में हमारे क्या क्या आएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं अभी रेगुलर पॉलीगन की, ध्यान रखिएगा आप लोग। हम लोग अभी बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन में। अब रेगुलर पॉलीगन में देखिए क्या क्या आएगा, जैसे कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स क्या है, इक्वल, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल किस में आएगा, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। एक ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड इक्वल है, ध्यान रखना, एक ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल, ये भी हमारा किस में आएगा, रेगुलर पॉलीगन। तो ये भी रेगुलर पॉलीगन, ये भी रेगुलर पॉलीगन, यानी कि हर एक ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल है, यानी कि ये सभी साइड अगर इक्वल हैं तो ये भी आपका किस में आएगा, रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, हमारी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना। तो रेगुलर पॉलीगन में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, किस में आएगा, रेगुलर पॉलीगन में। सभी साइड जिसकी क्या हो, बराबर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारे किसका पार्ट है, रेगुलर पॉलीगन। हम अभी फर्स्ट वाले की ही बात कर रहे हैं जो है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दूसरा रेगुलर पॉलीगन, कोई और रेगुलर पॉलीगन आप लोग बता सकते हैं, मतलब समझ गए ना। रेगुलर पॉलीगन में एक ऐसा फिगर आएगा जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल, जैसे कि ये स्क्वायर है तो इसकी भी सभी साइड्स क्या है, इक्वल, तो ये भी क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। अगर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया तो इसकी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। बट ये रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी सभी साइड्स, सभी एंगल क्या है, इक्वल, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें सभी एंगल तो इक्वल है बट साइड क्या है, साइड ये वाली अलग है और ये अलग है, ठीक, तो ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको दे रखा होगा एक फिगर, अगर मेजरिंग से आपको समझ में आता है तो आप ज़रा मेजरिंग से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फिगर बनाया, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये आने, लेकिन सारी साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट नंबर,
इर्रेगुलर पॉलीगन यानी कि सेकंड कौन, इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब इर्रेगुलर पॉलीगन यानी कि विषम बहुभुज, जिसमें क्या हो, जो रेगुलर ना हो वो इर्रेगुलर हो जाएगा। दैट मीन्स ये समझो कि जिसकी सभी साइड इक्वल थी वो क्या था, रेगुलर, और जिसकी सभी साइड इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेगुलर। जैसे काइट इर्रेगुलर पॉलीगन है ना। और आपकी और भी कई सारी फिगर है, ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम बनता है ये क्या इसकी सभी साइड इक्वल है, नहीं है, इसकी भी सभी साइड इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका इर्रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। तो इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या क्या आता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल ना हो, सभी एंगल इक्वल ना हो। आई थिंक आपके ये दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, रेगुलर भी क्लियर हो गया होगा, इर्रेगुलर। अब हम बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 से एबव हो। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, आप ध्यान से देखो तो फिगर में आपको शो हो रहा है कि ये जो एंगल है वो कितना है, 300 है। कितना है, 300। ऊपर से मेज़र नहीं करना है, देखो अगर हम इस साइड से मेज़र करेंगे तो ये तो 30 कम 30 वगैरह आएगा, लेकिन जो आपके पॉलीगन्स होते हैं इसके जब हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो इंटीरियर एंगल यही तो होगा हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉनकेव में नहीं आएगा। कॉनकेव में किस तरीके के आएंगे, जैसे कि एक फिगर दे रही हूँ मैं ऐसे, ये आपका कॉनकेव में आ जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से कि इसमें अगर हमने देखा कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दूसरा तीसरा और चौथा पाँचवा, जब भाई जितनी साइड होंगे उतने तो एंगल होंगे ही होंगे श्योरली। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई, रेगुलर में सभी साइड क्या थी, इक्वल। इर्रेगुलर में आपने देखा कोई ऐसा फिगर जिसके सभी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, और हमने कॉनकेव में जाना कि एक ऐसा फिगर हमें बनाना है जिसमें कि कम से कम एक एंगल कितने का हो, 180 से अबव। देखो ये भी 180 से लेस है, 180 से लेस है, ये देखो कम से कम एक तो हुई, ज़्यादा हो जाए तो और खुशी की बात है कि चलो ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन यानी कि एक ऐसी रेखाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें कि भी कोई भी एंगल 180 से एबव ना हो। मोस्टली ये जो एंगल्स हैं आपके इरेगुलर वाले पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन में भी आ जाएंगे, क्योंकि 180 से लेस, जैसे कि अगर हमने कोई फिगर बनाया, जैसे ये फिगर बना हुआ है ना, इधर देखो, अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इसमें कोई भी ऐसा फिगर बना लो, तो ये क्या है, 180 से क्या लिखा है, हैव नो इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 180। कोई भी एंगल 180 से एबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो सब 180 से लेस ही है तो इसमें आ जाएगा, लेकिन कभी कोई ऐसा एंगल सोचो, ऐसा एंगल बनाओ, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट ऐसे करके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए, ठीक से बनाते हैं थोड़ा सा। जैसे ये देखिए, आप एक बार ध्यान से देखना, जैसे कि अभी हमने ये एक पॉलीगन बनाया, इसमें सभी एंगल 180 से लेस हैं। ठीक है, और एक और पॉलीगन मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो एंगल बन गया ठीक से नहीं बना है। जैसे मान लीजिए ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये जो है हमारा,
ये ऐसे और ऐसे बना है। तो अब एक चीज़ देखो, ये 180 से एंगल हो गया, ये एंगल किस में जाना चाहिए, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये आपका कॉन्वेक्स है। 180 से लेस हो सारे एंगल, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स होगा। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में। कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन को कट करता हुआ जाता है। जैसे कि इसमें देखो फिगर में ही शो कर रहा है कि इस तरीके से एक पॉलीगन बना है। देखो सभी साइड से मिलकर बना है, सबसे चीज़ देखो कॉमन कि साइड से ही मिलकर बनना है। बट ये देखो क्या कर रहा है, ये लाइन को कट करते हुए जा रहा है। तो ऐसा पॉलीगन जो दूसरे पॉलीगन को कट करते हुए जाए वो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में आ जाता है, ठीक है। मोस्टली आपको जो ध्यान रखना है वो रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन, इनको मोस्टली ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि सम फॉर्मूला बेस्ड ऑन पॉलीगन। पॉलीगन से, अब ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये ज़्यादातर एग्जाम में आपसे, वो था आपका बेसिक पार्ट के पॉलीगन क्या होता है, किस किस टाइप के आते हैं। पॉलीगन यहाँ पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी कि कुछ और भी पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट कवर करा रही हूँ। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, कैसे, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना होता है। मतलब कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल, ठीक है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। अब ऐसे किसी फिगर के सभी अंतःकोणों यानी इंटीरियर एंगल का अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मोस्टली हम लोगों को पता होता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो यहाँ पे हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं। फॉर्मूला हमें बताया गया है, क्या बताया गया, n-2 मल्टीप्लाई 180, यही बताया गया ना। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो n इक्वल्स टू कितना दे रखा है, साइड कितनी है इस फिगर में जरा बताओ, 1 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हैं। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 4 पुट किया, माइनस फिर क्या लिखा है 2, मल्टीप्लाई कितना है 180, n 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, मल्टीप्लाई 180 कितना हो गया, इक्वल्स टू 360। समझ में है। तो रेगुलर पॉलीगन की किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम हमें निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। ये जो नंबर ऑफ साइड है उसको डिनोट करते हैं n से, यानी कि n जो रिप्रेजेंट किया गया है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ साइड को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ध्यान रखना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। रेगुलर पॉलीगन में क्या बताया था मैंने, कहा था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो, उसको भी हम रेगुलर पॉलीगन में ही बोलेंगे। अगर पेंटागन है तो इसमें भी बोलेंगे, बट ये इसमें सभी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हमें इसको निकालना है तो हमने फॉर्मूला बताया n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180, दोनों में पुट करके देख लेते हैं। n-2 यानी कि 3-2 मल्टीप्लाई 180, आंसर कितना हुआ 1 मल्टीप्लाई 180, आंसर आ गया 180 डिग्री। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा इसका भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, तो सीखिए 5 माइनस 2 यानी n-2 मल्टीप्लाई कितना होगा 180, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 180 ये कितना हो गया 540 डिग्री।
ऐसे हमारे किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम हम निकाल सकते हैं सिर्फ इतने छोटे से प्रॉब्लम में। मैंने ये देखा शो भी कर रखा है, फिर आप ध्यान से देखो। ये देखो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये स्क्वायर बना हुआ है, एक छोटा सा स्क्वायर बना है। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया n-2 मल्टीप्लाई 180, और ये हमारा हो गया 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 180 360 आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, एक दे रखा है ट्राइंगल, तो n = वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, n-2 मल्टीप्लाई 180, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 1 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे, इस वाले पे। n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, मतलब क्या बोल रहा है, n भुजाओं वाले समबाहुभुज को सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं, ये सभी को पता होता है। कोई भी हमने एक समबाहुभुज ले लिया कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, अभी तक हमने पहले क्या निकाला था, सम, अंतःकोणों का योग निकाला था, लेकिन अब क्या निकालते हैं, प्रत्येक, यानी कि ईच एंगल कितने का होगा, ये वाला। तो चलो निकाल लेते हैं। क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई n कितना है 4, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 4। ठीक है, तो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से कट कर दो, 90 टाइम्स गया, यानी कि कितने का आ गया, 90 डिग्री का एंगल। यही तो होता है स्क्वायर का, यही तो होता है ना स्क्वायर का, समझ गए। तो कभी ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, तो हम इसी बेस से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। ज़रा ध्यान से देखिए, थर्ड फॉर्मूला, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग। अब बहिष्कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ज़रा देखो। कोई भी ये ट्राइंगल बनाया मैंने, तो ये जो होता है एंगल, ये बहिष्कोण है। ट्राइंगल के अंदर वाले इंटीरियर, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर, यानी कि अंतःकोण, अंतःकोण। और ये जो है हमारे, ये जो है इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, तो अंतःकोण बाह्य कोण समझ गए, यानी कि आप इसमें क्वेश्चन आपको मतलब वो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। सभी बहिष्कोणों का योग, जैसे अभी हमने सबसे पहले किसके लिए निकाला, सबसे पहले हमने निकाला इंटीरियर एंगल का सम, अब हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे। ठीक है, ठीक, तो चलो निकालते हैं। ठीक से बनाते हैं, जो बनाए पहले हम उसी पे ट्राई करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, अब ये हमें निकालना है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम। तो उसमें होता है सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, हमें पता है। समबाहुभुज, ध्यान रखना सभी साइड्स क्या है, इक्वल। तो आपको एक चीज़ पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, इसके सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। अगर ये 60 है, 60 60 तभी तो होता है 180। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों का सम कितना होगा 180। लेकिन आपने पता है कि आपको पता है कि जो ये स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है 180, है ना। और 180 में ये तो हो गया 60, तो ये कितना बचा 120, ये भी कितना होता है 120, ये भी कितना है 120, तो तीनों एंगल का सम कितना हुआ 360। ऐसे ही 360, ये हमने इतना लंबा मेथड यूज़ किया। नॉर्मली हमें इन चीज़ों को समझना है, सीधे बस याद रखना है किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होगा 360। अगर एक्सटीरियर एंगल का सम बताना तो 360 बोलेंगे हम लोग।
अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये है हमारा एन भुजाओं वाले समभुज का प्रत्येक बहिष्कोण। पहले निकाला इंटीरियर एंगल का सम, फिर ईच इंटीरियर एंगल, फिर एक्सटीरियर एंगल का सम, फिर ईच एक्सटीरियर एंगल। मतलब कि अब प्रत्येक बहिष्कोण का मान, जो बाहरी कोण है उसका वैल्यू बताओ। तो यहाँ बताया 360 डिवाइडेड, अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो क्या होगा, 360 में हम नंबर ऑफ साइड का क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे आ गया 120 डिग्री। तो सभी बहिष्कोणों का योग, मतलब प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकल आया 120 डिग्री। तो किसी भी हमें समबाहुज की मतलब बहिष्कोण का मान निकालना हो, ऐसे समझो, समबाहुज का प्रत्येक बहिष्कोण अगर हमें निकालना हो तो तुरंत 360 में नंबर ऑफ साइड का हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट जो हमारे पॉइंट्स बचे हैं तो वो हैं आपके ये। पहले अब हम बात करेंगे एन भुजाओं वाले समबाहुज में विकर्णों की संख्या। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी ट्राइंगल में आपने विकर्ण देखा? अच्छा विकर्ण होता है क्या, पहले ये देखो। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसके जो वर्टिक्स होते हैं 1 2 3 4, वर्टिक अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने से हमें क्या बनता है, मिलता है डायगोनल। ठीक है, तो इसमें कितने हैं हमारे नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक, क्या हम इस ट्राइंगल के अपोजिट वर्टेक्स को मिला सकते हैं? ज़रा देखना, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये, मतलब फिर से ट्राइंगल बन गया, इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता। अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें निकालना हो वर्टेक्स तो कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं, तो चलो प्रूफ भी करते हैं। n-3/2, यही है ना फॉर्मूला। अब हम जरा इसे पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 3/2। तो 4 × 1/2 यानी 2 2 जो 4, तो आंसर कितना आया 2। वही आंसर आ गया ना जो आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। ठीक है, तो किसी का भी अब हम समबाहुज के बहिष्कोण निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, एन भुजाओं वाले समबाहुज में त्रिभुज कितने बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रही हूँ, ये आपका एक फिगर है, इसमें ट्राइंगल्स कितने हैं ज़रा बताना। एक तो ये ट्राइंगल हो गया 1, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया 2, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो रहे हैं 2। सीधे सीधे अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे तो कितना लिखा है n-2। किसी भी फिगर में कितने ट्राइंगल्स बनते हैं n-2, यानी कि 4 - 2 = कितना हो गया 2, वही आ रहा है 2। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जब भी n भुजाओं वाले समभुज में त्रिभुज कितने बनते हैं, तुरंत फार्मूला लगाओ और निकालें। अब इसमें ज़रा हमें बैक जाती हूँ, थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसा ज़रा देखिए, जैसे कि ये आया आपका, इसमें आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, यूपी टेट बेस्ड और वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम बेस्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेट में तो आना ही आना है, ये बेसिक चीज़ें, इसलिए मैंने बिल्कुल ज़ीरो से कराया है, इससे कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना आपका। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।